हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकुंद लेजेंड क्लासेस में। हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के वर्णमाला टॉपिक पर और अच्छे से इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई एजुकेशनल वीडियो बनाएं तो उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर और चौथा है वर्ण। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा नंबर डी ऑप्शन वर्ण। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वर्ण कहते हैं, मतलब वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। भाषा शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को किसे कहते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मतलब इसमें कुछ मूर्धन्य व्यंजन दिए गए हैं, उसमें से बताना है आपको कि स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, कुछ व्यंजन दिए गए हैं, इसमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है। गा घा है, या फिर जा झा है, या फिर डा ढा है, या फिर पा फा है। बताइए दोस्तों, इसमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डा ढा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डा ढा। सही ऑप्शन रहेगा डा ढा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। इसमें से दोस्तों अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण छा जा, या का गा, या था धा, या फा भा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो हम बताते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, का और गा। का गा। दोस्तों अल्प प्राण, अल्प किसी भी, जैसे लिखा हुआ होता है का खा गा घा, इसमें नीचे वर्ण लिखे होते हैं। तो इसमें से पहले का और तीसरा अल्प प्राण होता है। पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे का और गा अल्प प्राण है, और चा जा अल्प प्राण है। इसी तरह नीचे सारे अल्प प्राण होते हैं और दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ तालव्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डी ऑप्शन कंठ तालव्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कंठ तालव्य। दोस्तों हमारे पास छठवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन में दिया हुआ है ए आ ई उ अंग आहा। अयोगवाह कौन से हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग और आहा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग और आहा। सातवां प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन ए पुनः में, बी इलाहाबाद में, सी दिल्ली में, डी उत्साह में। किसमें है दोस्तों, किसमें है द्वित्व व्यंजन। कौन सा द्वित्व व्यंजन किसमें है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन दिल्ली। सी ऑप्शन दिल्ली। आठवां प्रश्न है, शाखा शाहा कौन सी व्यंजन है। शाखा शाहा व्यंजन को क्या कहते हैं। शाखा शाहा व्यंजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संघर्षी।
सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संघर्षी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संघर्षी। आगे बढ़ते हैं। आगे 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नंबर ए खा गा, नंबर ए खा गा, नंबर बी ऊ, नंबर सी ए औ, डी सा सा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन खा गा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन खा गा। आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा घोष है। कौन सा घोष है। खा, ए ऑप्शन में दिया हुआ है खा, बी में चा, सी में माँ, डी में ठा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा मित्र, बताइए आप जल्दी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन माँ। सी ऑप्शन माँ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, माँ। आगे बढ़ते हैं मित्र। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण क्या चीज़, अमानक वर्ण कौन सा है। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण कौन सा है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है खा, ध, भ, मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भा। भा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया दोस्तों, यहाँ पर ध्वनियाँ होना चाहिए। ध्वनियाँ होना चाहिए। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं, मतलब किस भाषा की ध्वनियाँ हैं ये। का, ख, गा, का, गा, जा, फा ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत की, बी अरबी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिण भाषाओं की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अरबी भाषाओं की। किसकी, अरबी फारसी भाषाओं की, अरबी फारसी भाषाओं की। आगे 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन दोस्तों बैंक परीक्षा 2000 में पूछा गया हुआ है। कहाँ पर, बैंक परीक्षा 2000 में। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर में, किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हैं पेपर से। और जैसे आप देख सकते हैं इसको बैंक परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 50, बी 51, सी 52, डी 53। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 52। सी 52 दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, तालव्य के। तो किसके अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त वर्ण के, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। तो अच्छा दोस्तों, छा जो है, छा किसके योग से बना है। छा किसके योग से बना है। ये बना होता है का प्लस खा से, इससे मिलकर बना होता है छा। तो ये एक संयुक्त वर्ण है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। मतलब छा किसके बाद आता है, छा के पहले का वर्ण कौन सा है। छा के पहले का वर्ण कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों छा के पहले का वर्ण। छा के पहले का वर्ण कौन सा है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हा ऑप्शन सही होगा। हा से पहले, हा के बाद आता है छा, सॉरी, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। 16 नंबर, अघोष वर्ण कौन सा है। इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा। ऑप्शन में दिया हुआ है जा, बी अ, सी हा, डी सा। डी
सा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सा। डी सा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। किसका? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कंठ। बी कंठ, कंठ हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बी कंठ। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो बताइए दोस्तों, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन इनमें से है ज्ञ। कौन सा? ज्ञ है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। और आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ऑप्शन ए ता, ना, द, टा। कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत मतलब दांत से नहीं बोला जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी टा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी टा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब जैसे किसी शब्द के अंत में आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुस्वार, बी अयोगवाह, सी अंतस्थ, डी अकारांत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अकारांत, डी अकारांत। उसके बाद आगे चलते हैं। छा किसके योग से बना होता है। छा, अभी आपको मैंने पीछे बताया दोस्तों कि छा किसके योग से बना हुआ होता है। तो छा बना होता है का और शा के योग से। किसके? का और शा के योग से। दोस्तों आपको बताना है ज्ञ। ज्ञ किसके योग से बना होता है। ज्ञ किसके योग से बना होता है, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि ज्ञ किसके योग से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 13। डी 13 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 13। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ये फिर से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 8, बी 9, सी 11 और डी 14। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 11। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, सॉरी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन 11 नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा 13। यहाँ पर 13 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, 13 होना चाहिए। 13 इसका सही ऑप्शन होगा। 13 इसका सही ऑप्शन होगा। 13 इसका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना हुआ होता है। छा वर्ण, इसको तो अभी पीछे ही देख चुके हैं कि क और शा के योग से बना हुआ होता है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। इनमें से कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए आ, बी उ, सी ए, डी इया। तो इनमें से जो है इया, कौन? इया स्वर व्यंजन, सॉरी स्वर नहीं है। इया स्वर नहीं है। इया कौन? इया स्वर नहीं है। आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग में कौन कौन आता है। टा, ठा, डा, ढा और आड़ा। दोस्तों इनमें से कौन सा ये ठा भी है, आड़ा भी है और ढा भी है, घा नहीं है। घा नहीं है। तो घा नहीं है तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा घा। ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा घा।
आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है A 32, B 33, C 35, D 34। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B 33। व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है दोस्तों व्यंजनों की संख्या। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ए ऑप्शन आ, बी ई, सी जा, डी ढ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आ। कौन? आ पश्च स्वर है, पश्च स्वर है, स्वर है, पश्च स्वर है। कौन? आ पश्च स्वर है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? कौन? अयोगवाह। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? विसर्ग, विसर्ग है या महाप्राण है या संयुक्त व्यंजन है या अल्प प्राण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विसर्ग। विसर्ग जो होते हैं, विसर्ग, विसर्ग कौन से? अयोगवाह है, अयोगवाह, अयोगवाह, विसर्ग। ये जो दोस्तों लास्ट में लगता है, जैसे आ के लास्ट में ये विसर्ग होता है, और जो अंक की बिंदी लगती है वो अनुस्वार होती है। अंक की बिंदी अनुस्वार और आहा की बिंदी विसर्ग। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नाक और मुंह दोनों से। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नाक और मुंह से। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की